औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है जी। चैप्टर 10 हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें जी। इसका डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है जी। तो इनके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें जी, वैसे डिस्टेंस फार्मूला का इस चैप्टर में तो इस्तेमाल नहीं है, तो देख लें जी, आपके कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं जी, ये पॉइंट है x1 y1 और एक बी पॉइंट है x2 y2। यानी कि इन पॉइंट के दरमियान जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला को आप डी से भी शो कर सकते हैं, ए बी इस तरह लिखकर ये दो लाइनें लगा देंगे, इससे मुराद भी डिस्टेंस। तो फार्मूला क्या होगा जी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और आपका आ जाएगा अंडर रूट। तो ये है जी आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो इससे फार्मूले के तहत आप कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जी, एग्जांपल हमारे पास है, ए हमारे पास पॉइंट दिया है 3 और 8 और बी पॉइंट दिया है 5 और 6। तो इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो उसी तरीके से आप ये लिखेंगे जी, डी इज इक्वल टू ए बी और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे एक्स माइनस, यानी कि आप फार्मूला पहले लिखेंगे जी। फार्मूला लिखने के बाद आप वहाँ पर जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो दर्ज कर देंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ये बन जाएगा आपका x1 y1, ये बनेगा x2 y2। तो लगाएं वैल्यूज़ जी, x2 कितना है मेरे पास 5 माइनस x1 कितना है 3 तो होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास 6 और y1 कितना है जी 8 स्क्वायर रूट। और अब आपका आ जाएगा 5 माइनस 3 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2, यानी कि यहाँ पर भी आपका कितना 2 बना, यहाँ पर माइनस 2 स्क्वायर और उसके बाद आपका ये 4 बना और ये भी आपका 4 ही बनेगा। तो डिस्टेंस आपका d इज इक्वल टू ए बी, यानी कि कितना बना जी आपके पास ये 8 बन गया और इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट। वो भी देख लें कैसे लिखा हुआ है, यानी कि 8 स्क्वायर रूट जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 का एज इट रहेगा। तो इस तरह यानी कि ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान इस तरह डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखें जी, आपको बताते हैं जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखें जी ज़रा, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फार्मूला देखें जी, इस्तेमाल भी होगा नेक्स्ट, तो और फार्मूलाज भी हम लिख कर देंगे आपको। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसका फार्मूला होता है जी आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, इधर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये जो फार्मूला है आपके पास, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपके पास कहलाता है जी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बाकी ये नेक्स्ट चैप्टर में इस्तेमाल होगा, तो बाकी डिटेल से इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आगे जी आपके पास एलाइड एंगल क्या होता है। द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स। यानी कि आपका जो बेसिक एंगल थीटा है, इसमें आपका 90 प्लस माइनस हो रहा हो या 90 का मल्टीपल प्लस माइनस हो रहा हो। मसलन देखें ज़रा, थीटा है यहाँ पर प्लस माइनस 90 हो रहा है, आप देखें 180 90 का मल्टीपल है, 270 90 का मल्टीपल, 360 90 का मल्टीपल है। यानी कि बेसिक एंगल थीटा में अगर आपका 90 प्लस माइनस हो रहा हो या उसका मल्टीपल प्लस माइनस हो रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं जी, एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर थीटा प्लस माइनस 90, ये भी एलाइड एंगल है, थीटा प्लस
माइनस 180 ये भी एलाइड एंगल है, थीटा प्लस माइनस 270 भी एलाइड एंगल है, थीटा प्लस माइनस 360 भी एलाइड एंगल है। क्योंकि उसने कहा है कि बेसिक एंगल में थीटा में अगर आपका 90 प्लस माइनस हो रहा हो या 90 का मल्टीपल प्लस माइनस हो रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, एलाइड एंगल। तो ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे जी, एलाइड एंगल्स। अच्छा ये चीज़ देखें जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इस्तेमाल होगी। तो देखें ज़रा, इफ थीटा इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस इनटू को रेशियोज एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपका जो थीटा है इज एडेड टू आर सब्ट्रैक्टेड, या ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्रॉम आड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल, यानी कि आड मल्टीपल राइट एंगल हो और उसका जो आड मल्टीपल होना चाहिए, मसलन 90 मल्टीप्लाई 1, 90 मल्टीप्लाई 3, 90 मल्टीप्लाई आपका आ जाए 5, 7 अप टू सोन, यानी कि आड मल्टीपल आना चाहिए, तब आपके पास रेशियोज चेंज हो जाएंगी। रेशियोज कैसे चेंज होंगी, अगर साइन होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस होगा तो वो साइन में। कब चेंज होगा, जब आड मल्टीपल हो 90 का ऑड मल्टीपल हो। टैन चेंज होगा आपका कॉट में, और कॉट अगर होगा तो वो आपका चेंज हो जाएगा टैन में। इसी तरीके से सीकेंड आपका चेंज हो जाएगा कोसीकेंड में, और कोसीकेंड आपका किस में होगा, सीकेंड में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये को रेशियोज आपस में चेंज हो, यानी कि अगर तो साइन होगा और 90 का आड मल्टीपल होगा तो वो कॉज में चेंज हो जाएगा, अगर वहाँ पे कॉज होगा तो वो साइन में। इसी तरीके से ये रेशियोज आपस में चेंज होगी। इनको आपने अच्छे से देखना है, ये याद रखना है, ये एक्सरसाइज में आपका इस्तेमाल होगा। अच्छा ये हिंट देख लें थोड़ा सा कि ये कैसे चेंज होंगी। मसलन अब देखिए, ये जो 270 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं, हमेशा हमने 90 की फॉर्म में इसको लिखना होता है, 90 के मल्टीपल की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है 90 मल्टीप्लाई बाई 3, तो बन जाएगा ना 270 प्लस थीटा। अब देखिए हमने क्या कहा था कि अगर जो है वो 90 आड मल्टीपल हो, तो देखिए 90 आड मल्टीपल है, 3 आड है ना, तो आड मल्टीपल है तो अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका थीटा एज इट। अब देखें 270 में आपका कोई ना कोई चीज़ थीटा एंगल ऐड हो रहा है, तो ऐड होने से आप किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। जब आप फोर्थ में चले जाएंगे तो फोर्थ में साइन आपका क्या होता है जी, नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मेरे पास अगर 2 आ जाता, 4 आ जाता, फिर हमने जो रेशोज है वो चेंज नहीं करनी थी, फिर रेशोज एज इट आएंगी। अगर 90 जो है वो आड मल्टीपल होगा 1, 3, 5, 9 अप टू सो, तब ये रेशोज आपस में ये चेंज होती रहेंगी। जब आप ये इसको चेंज कर लेंगे उसके बाद आपने इसको देखना होता है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। मसलन अब देखिए 270 है तो प्लस उसमें हो रहा है कुछ ना कुछ, या अगर 270 में कुछ मैं प्लस करूंगा तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। तो फोर्थ में आपने, अब देखें जी, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है आपने चेक उसी को करना है, इसको नहीं चेक करना। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाए। तो देखें जी एक्सरसाइज हमारी 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। टेबल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपने वैसे इसकी वैल्यूज़ बतानी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जी ज़रा हम करते हैं क्वेश्चन, आपको मेथड भी बताते हैं। साइन -780 डिग्री की आपने वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखें जी, जो साइन माइनस है ये बाहर आ जाएगा। हमने क्या कहा था कि साइन का माइनस बाहर आ जाता है, इसको तो बाहर लिख लें जी पहले। बाकी रह गया 780 डिग्री। अब जो 780 डिग्री है आपने इसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, 90 के यानी कि 90 के मल्टीपल की फॉर्म में, और प्लस कुछ ना कुछ करके लिखना है। जो अपने प्लस जो बेसिक एंगल बनाना है वो आपका 90 से कम होना चाहिए। तो देखें जी ज़रा, माइनस साइन, अब ये जो 780 इसको मैं लिख सकता हूँ जी 720 प्लस आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब देखिए जी, अब आपका क्वेश्चन पैदा होगा कि सर जी 720 प्लस 60 ही क्यों लिखा है, इसको कुछ और भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 740 प्लस 40 भी तो लिख सकते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा है कि आपने यहाँ पर 90 का मल्टीपल भी बनाना है, उसको 90 का मल्टीपल भी बनाना है कि वो 90 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 90 का मल्टीपल क्या बनेगा, वो 8 बनेगा। साइन 90 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस ये आपका 60। अब देखिए जो मैंने कहा था कि जो यहाँ पर आपने 90 का मल्टीपल के बाद जो प्लस करके भी लिखना है तो वो आपका एंगल 90 से कम होना चाहिए, यानी 60 90 से कम है मेरे पास।
अच्छा जी, अब देखिए बात आ गई हमारी, अब देखिए 90 का मल्टीपल आपके पास बन चुका है। तो हमने कहा था कि अगर 90 इवन मल्टीपल होगा तो रेशियोज चेंजेस नहीं होगी, अगर आड मल्टीपल होगा फिर रेशियोज चेंजेस हो जाएंगी। तो अब देखिए 90 जो वो इवन मल्टीपल है, अब रेशियो चेंज नहीं होगी। आपने जस्ट क्या करना है, माइनस लिखना है, साइन लिखने के बाद यहाँ पर जो मर्जी हो उसके बाद ये एंगल आपने उठाकर यहाँ पर इसके साथ लिखना होता है। अच्छा जी, ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। एक तो आपने यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको 90 का मल्टीपल बनाना है प्लस उसका कुछ ना कुछ बनेगा, तो यहाँ पर हमेशा 90 का मल्टीपल बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है अगर 90 इवन मल्टीपल होगा फिर रेशियो चेंज नहीं होगी, अगर यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है आड मल्टीपल होता है फिर आपकी रेशियो चेंज हो जानी थी। अच्छा जी, उसके बाद देखें ज़रा, ये मैंने चीज़ लिख ली है। अब एक बात और गौर कीजिए ज़रा, अभी इसकी वैल्यू लगाते हैं। अब देखिए असल आपके पास है जी 780 है जी, और माइनस है यानी कि जी एंटी आपका क्लॉकवाइज 4। अब देखिए जी 360 पे एक चक्कर आपका ख़त्म हो जाता है, 360 पे एक चक्कर ख़त्म, मज़ीद 360 पे आपका अगला चक्कर भी ख़त्म 720। अगर मैं मज़ीद चक्कर लगाऊंगा तो वो 1080 बनेगा, वो 780 से बढ़ जाएगा। आपने इससे बढ़ना नहीं, इससे पीछे पीछे रहना है, यानी कि 720 तक 2 चक्कर ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने जो 2 चक्कर हैं वो 780 में से माइनस कर दें। तो 360 एक चक्कर, फिर 360 2 चक्कर, वो 720 बना, वो 720 आपने असल वैल्यू से माइनस कर देने, तो बाकी बचेगा 60। ठीक हो गया जी। अब ये जो 60 है, अब 60 देखना है आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, तो 60 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखें जी आपका, आप क्या लिखेंगे जी, पॉजिटिव का साइन। अब देखें गौर करना ज़रा, आपने इसको इस माइनस को पॉजिटिव नहीं करना, ये तो पहले का माइनस है। तो साइन वैसे 60 में पॉजिटिव होता है तो लिहाजा प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक हो गया जी। अब आपने साइन 60 की वैल्यू लगा देती है। साइन 60 पे आपके पास कितना होता है जी, √3/2। ले जी, उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन करते हैं सारे। अब देखिए यहाँ पर कॉट माइनस 855 डिग्री, तो कॉट का भी माइनस बाहर आ जाएगा, आप लिखेंगे कॉट 855 डिग्री। अच्छा अब देखिए ये जो 855 डिग्री है इसको हम 720 प्लस 135 डिग्री भी लिख सकते हैं, वो 90 का मल्टीपल भी बन जाएगा, लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों? हमने कहा है कि जो आपने प्लस करके जो थीटा लिखना है वो आपका 90 से कम होना चाहिए। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे, 810 लिखेंगे, प्लस आप 45 लिख देंगे। तो देखें ज़रा, कॉट 810 डिग्री प्लस आप इसमें लिख देंगे 45 डिग्री, तो 55 डिग्री आपके पास बन जाएगा। अच्छा जी, एक बात और आपने गौर करनी, यहाँ पर इस हिसाब से आपने बनाना है कि आपका 90 का मल्टीपल भी बनना चाहिए। तो देखते हैं जी इसको ये कितने का मल्टीपल बनता है, यानी कि 810 जो है वो 90 का कौन सा मल्टीपल बन रहा है। अच्छा जी, ये आपका 9 का मल्टीपल बन गया जी, आपका कॉट आ गया। तो इसको अब लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 9, तो 810 प्लस 45 डिग्री। अब गौर कीजिए 90 जो है वो 8 मल्टीपल आ चुका है आपके पास, तो अब रेशियो चेंज होगी। तो कॉट किस में चेंज होगा, tan में चेंज हो जाएगी। ये माइनस तो एज इट कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ गई 45 डिग्री, तो ये आप लिखेंगे 45 डिग्री। अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है, आपके पास है जी 855, बस प्लस के बेशक ले लें, तो नेगेटिव तो वो तो चक्कर ही हमें बता रहा है ना कि आपका क्लॉकवाइज है। अब वही बात आप लोगों ने करनी है, 360 पे एक चक्कर ख़त्म, अगले 360 पे 2 चक्कर ख़त्म, 720 बन गया। मज़ीद चक्कर लगाते हैं तो वो इससे बढ़ जाएगा। तो अब जो 720 बना 2 चक्कर वो आपने यहाँ से माइनस आउट कर देने हैं। जब माइनस करेंगे तो 135 बनेगा जी आपके पास, 135। अब 135 किस क्वाड्रेंट में होता है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में आपके पास कॉट क्या होता है, असल फंक्शन नेगेटिव होता है। तो मज़ीद जब इसको मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, tan 45 आ गया। अब tan 45 पे कितना होता है जी, 1 होता है। ये आपकी असल वैल्यू है, ये आंसर आएगा आपका। तो देखें इसको आपने अच्छे से करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और MCQs भी वो डायरेक्ट आपको दे सकता है, यानी कि डायरेक्ट आपको ये देगा और उसकी वैल्यू आपके पास 1 आ रही होगी। ठीक हो गया जी। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके बाकी इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेकंट 2040 आ गया।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, गौर करना जी आपके पास कोसेकेंट, तो ये चीज़ इसको मैं लिख सकता हूँ जी 1980 प्लस 60 डिग्री। तो आपके पास ये चीज़ बन, अब ये 1980 जो है ये आपके पास मल्टीपल बन जाएगा 1900 यानी कि 90 का सॉरी मल्टीपल बनेगा 90 मल्टीप्लाई 22 प्लस 60। अब देखिए जी 90 आपके पास इवन मल्टीपल आ चुका है तो कोरेशियो चेंज नहीं होगी, जस्ट आपके पास आएगा कोसेकेंट। तो कोसेकेंट के बाद आपने ये एंगल उठा लेना है 60 डिग्री। उसके बाद आपके पास असल वैल्यू ये चीज़ है जी। अच्छा जी, अब देखिए 360 पे एक चक्कर ख़त्म हो गया, मज़ीद 360 पे आपने यहाँ तक जाना होता है, यानी कि इससे पीछे पीछे से बढ़े ना। 360 पे एक चक्कर ख़त्म, अगले 360 पे यानी कि 720 दो चक्कर ख़त्म हो गए। फिर आपके पास मज़ीद चक्कर लगाएंगे 1080 पे ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद चक्कर लगाएंगे उसमें आप बेशक ऐड करते जाएं तो कितना बनेगा जी आपके पास 1440 आई थिंक बन जाएगा। मज़ीद चक्कर लगाए यहाँ तक जाना जी आपने, इससे बढ़े ना। तो देखते हैं जी इसको कहाँ तक जाता है जी हमारे पास, जिनकी आपने 360 ऐड करते जाना है, जिनकी 360 पे एक चक्कर ख़त्म, इस चक्कर बढ़ाते बढ़ाते आपने यहाँ तक जाना है, जो फिर इससे जो करीब तरीन होगा, इसके जो करीब तरीन होगा उस तक जाना है हम लोग। तो देखिए जी 360 पे एक चक्कर ख़त्म, 720 पे 2, 1080 पे 3, ठीक है, 1440 पे आपके पास 4, 1800 पे 5, मज़ीद करते हैं तो इससे बढ़ जाता है, तो 1800 तक जाते हैं, उसके करीब तरीन आ रहा है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर 1800 इसमें से माइनस करेंगे तो 240 बनेगा। अब 240 आपका किस क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोसेकेंट नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव साथ लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, कोसेकेंट 60 पे बस वैल्यू देख लें वो आपकी कितनी होती है जी, यानी कि साइन की 60 पे होती है √3/2, तो इसको उल्टा लें 2/√3 लें जी, ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए जी आपके पास 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ गया जी। अब देखिए सीकेंट माइनस 960, तो मैंने आपको कहा था कि कॉज और जो सीकेंट होते हैं जी आपने नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये तो जस्ट आपका आ जाएगा जी सीकेंट आपका 960। अब इसको लिखा जा सकता है जी सीकेंट 900 प्लस 60, तो 900 आपका मल्टीपल 90 का भी बन जाएगा, तो अब आएगा 90 डिग्री मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा जी 10 प्लस आपके पास 60 डिग्री। अब देखिए 90 जो है वो आपके पास इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगी, जस्ट आपके पास आएगा जी सेकंड और आ जाएगा आपके पास 60। अब बाजी असल वैल्यू है जी 960, तो आपने देखना है जी 360 पे एक चक्कर ख़त्म, मज़ीद 360 720 पे दो चक्कर ख़त्म, मज़ीद चक्कर बढ़ाते तो इससे बढ़ जाता है, तो 720 माइनस कर दें जी यहाँ से, तो 240 आ गया। अब 240 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका सीकेंट होता है जी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब सीकेंट 60 पे देखें जी वैल्यू आपके पास क्या होती है, यानी कि सीकेंट का उल्टा कॉस होता है, कॉस 60 पे आपके पास कितना है 1/2, तो इसको उल्ट कर लें तो -2 आ जाएगा, ये आपका आंसर। आगे देखें जी हमारा आ गया 10 11 10, तो इसको देखें जी ज़रा, आप लिख सकते हैं 10 1080 प्लस 30 कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ भी बन जाएगी और ये आपके पास मल्टीपल भी बन जाएगा 10। तो देखिए जी 720, तो देखते हैं इसको ये कितना बनता है, 10 जो 180 है ना, ये कितना 90 का मल्टीपल बनता है, ये बनता है जी 12 का मल्टीपल। अगर नहीं पता चलता तो आप क्या करें, इसको 90 पे डिवाइड करके देख लिया करें, जो आंसर आएगा वो इसका मल्टीपल होगा 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस 30। अब देखिए आपके पास 90 आपके पास इवन मल्टीपल आ चुका है तो नहीं चेंज करेंगे, जस्ट आपके पास 10 ही रहेगा, कोई रेशियो चेंज नहीं होगी 30 डिग्री। अब आ जाए असल वैल्यू पे, तो वही बात 1080 से बढ़ाएंगे तो आपका ये बढ़ जाएगा, तो 1080 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 360 पे एक चक्कर ख़त्म हुआ, अगले 360 पे 720 पे दो चक्कर, मज़ीद 360 1080, तो मज़ीद जब चक्कर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं कितना बनता है, ये आपके पास आ जाएगा 0, ये 11 3 आ जाएगा और 30 ही बचेगा। तो अब देखिए 30 आपका किस क्वाड्रेंट में होता है, 30 आपका होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं,
तो tan भी पॉजिटिव, tan 30। अब tan 30 आपका बच रहा है तो tan 30 पे आपने वैल्यू देख लेनी है, वो होती है 1/√3। लें जी, आ क्या गया 6 पार्ट, तो मैंने क्या कहता है साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा एंगल का, तो बाकी रह गया आपके पास 300 डिग्री। अब 300 को आप लिख सकते हैं जी 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस साइन 270 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए 90 जो आपके पास 8 मल्टीपल है तो 4 रेशियो चेंज हो जाएंगी, साइन किस में चेंज होगा, कॉस। ये 30 अब एज इट लगाएंगे आप। अब देखना जी 300, अब देखिए अब तो एक चक्कर भी पूरा नहीं होता, 360 पे एक चक्कर पूरा होता है, ये हमारे पास है जस्ट 300। तो 300 को देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 300 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में आपका साइन नेगेटिव होता है। तो मज़ीद जब मैं यहाँ पर नेगेटिव लगाऊंगा आपने असल फंक्शन को देखना होता है cos 30, तो माइनस माइनस सी प्लस जस्ट cos 30। अब cos 30 पे आपके पास होता है जी √3/2। लें ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका। ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप लोगों ने अच्छे से करने हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।